हेलो दोस्तों, नमो प्रणाम, जय श्री राम। तो संध्याकालीन सभी दोस्तों को, मित्रों को राजेश सियोल की तरफ से जय श्री राम। तो दोस्तों, मेरा आज का एक प्रश्न है सभी से, इस कलुकाल के अंदर कौन सी जगह या कौन सा पुण्य दान करने से आदमी भवसागर से पार हो सकता है। पहला प्रश्न लवप्रीत की मम्मी से, कौन सी जगह दान पुण्य करने से भवसागर पार हो सकता है आदमी, बताओ। न्यून प्रणाम। आप सवाल मेरी तरफ से तो सब ज्यादा अगर इस संसार में धर्म पुण्य करना है तो गौदान सबसे बड़ा गौदान बताया इसने। दूसरा प्रश्न है शिक्षा से। राधे राधे जी, मैं हूँ शिक्षा और मिथिलेश्वरी। तो मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो मुझे ये लगता है कि हमें दान उनको करना चाहिए जो जरूरतमंद होते हैं। जैसे कि कई बार होते हैं ना, रोड साइड कोई मांगने आ जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। कई ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें एक्चुअल में मदद की जरूरत होती है या फिर उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है। तो हमें उनकी मदद करना चाहिए, उनको दान करना चाहिए, क्योंकि उनको जब हम दान करते हैं ना तो वो अपने मन से हमें आशीष देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग हमें उनको दान करना चाहिए जिनको जरूरत होती है। सही बात। तीसरा प्रश्न है लवप्रीत से, बोलो भैया, कहाँ करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री राम। तो मेरा उत्तर यह है कि हमें गरीबों को सबसे ज्यादा दान पुण्य करना चाहिए। बस इतने। अच्छा, गरीबों की सपोर्ट करनी चाहिए। इनकी मम्मी का जवाब तो ये है कि गौ सेवा करना चाहिए। गौ सेवा भी गलत नहीं, लेकिन बड़े बड़े संत महापुरुष महर्षि लोग जैसे ऐसे ऐसे हुए थे संत महात्मा, उनका कहना है कि इस मृत्यु लोक के अंदर अगर कोई गरीब से गरीब होता है, उनका अगर सहयोग हो जाता है तो उनके अंदर आत्मा ये आशीष देती है कि भगवान उनका भला करे, कि आज इस दुख की घड़ी में या इस ऐसी गरीबी के अंदर मेरा आकर के और इन्होंने साथ दिया, तो भगवान इनकी मनोकामना पूरी करें, भगवान इनको भवसागर से पार करें, ऐसी उनकी दुआ लग जाती है। और दूसरी बात यह है कि इस कलुकाल के अंदर गौ सेवा से महापुरुषों ने लिखा है कि मानव सेवा बढ़ करके है, लेकिन जो तन और मन से गौ सेवा करता है वो भी गोलोक में जाकर के निवास करता है, ये बहुत बड़ा पुण्य है। तीसरा जब प्रश्न लवप्रीत ने कहा कि गरीबों की सेवा, तो आज के समय में दोस्तों देखा जाए कि गरीब लोग, कई लोग तो गरीब बन करके बैठ जाते हैं, लेकिन वो गरीब नहीं होते, ठीक है। उनका हमें पता नहीं चलता कि ये गरीब है या नहीं है, ठीक है। तो वो भी ठीक बात है कि गरीबों का साथ देना चाहिए, उनका भी सहयोग करना चाहिए, उनको भी दान जगह उनके भी देना चाहिए, तो उनका भी भला हो जाए, तो वो भी दिल से दुआ देता है, वो मन से दुआ देता है। लेकिन हमारे विष्णुई संप्रदाय के धर्मगुरु जाम्बू जी ने ये बात कही है अपनी वेदमयी वाणी में। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं दान सुपात्र बीजे सो खेती अमृत फूल फलीजे। गुरु भगवान जाम्बू जी कहते हैं कि दान सुपात्र दान कहते हैं कि जो सही जगह ढंग से दान लग गया उसे ही सुपात्र दान कहते हैं। और कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, धर्म किया धन ना घटे। धर्म करने से, किसी को दान देने से धन घटता नहीं है, बल्कि धन बढ़ता है, क्योंकि धन को पवित्र करना है तो दान करो। दान करने से धन पवित्र हो जाता है, और पवित्र हो जाता है तो वो हमेशा सुपात्र जगह लगेगा, कुपात्र जगह लगता नहीं है। और दान बड़े बड़े महर्षि महाराजाओं ने दान दिया था। दान राजा मोरध्वज ने दिया था, अपने बच्चे को आधा बीच से काट करके रानी ने और राजा ने, और भगवान कृष्ण के सिंह को, जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने शेर बनाया था, उनके आगे आधा भाग रख दिया था खाने के लिए, आधा भाग ऊपर महल में ले जाकर के सुला दिया था। वो राजा मोरध्वज ने दान दिया था। दान दिया था ऋषि ने, किसने दान दिया था? ऋषि ने, और जल जीवन ऋषि ने दान दिया था। सज्जनों, 88,000 वर्षों की तपस्या, अपनी भक्ति की हुई, माला फेरी हुई, 88,000 वर्ष लगे थे उन्होंने भक्ति करने में। वो दान दिया था। एक है कठियारे को, कठियारा कहते हैं लकड़हारा, जो हरे वृक्ष काटते थे, उनको दान में दे दी थी, राजा जल जीवन ऋषि ने दे दिया था। इतना बड़ा दान अगर किसी ने किया हो तो जल जीवन ऋषि ने किया। आज इस धरती के ऊपर उनका नाम अमर हो गया। वैसे दान राजा कर्ण किया करते थे। राजा कर्ण का यह नियम था कि राजा कर्ण के पास में जो भी आ गया, राजा कर्ण अपने खजाने से सोने की मोहरें दान दिया करते थे। लेकिन जब गया राजा कर्ण है, तो राजा कर्ण को आगे जाने के बाद भूख और प्यास ने सताया, तो राजा कर्ण धर्मराज से कहने लगे कि महाराज मुझे भूख और प्यास सता रही है।
तो महाराज धर्मराज कहने लगे कि जो तूने दिया है वो आगे जाकर के देख ले, वहां जमा है। राजा कर्ण जाकर के देखने लगे, वहां सोने का ढेर लगा है, लेकिन खाने और पीने के लिए वहां कुछ मिला नहीं। राजा कर्ण वापस आए, धर्मराज के पास आकर कहने लगे महाराज वहां खाने पीने के लिए कुछ है नहीं। तो धर्मराज ने कहा कि भैया तूने अगर किसी को भोजन या प्यासे को पानी पिलाया है, वो जमा है। तो राजा कर्ण ने सोचा मैंने मेरे हाथ से किसी को अन्न दान दिया नहीं, न किसी को जल पिलाया, तो वो जमा होगा कैसे। तो धर्मराज के पास गए हुए राजा कर्ण को इस मृत्युलोक में एक बार वापस भेजा, और राजा कर्ण ने इस मृत्युलोक के अंदर इस पृथ्वी के ऊपर आकर के वापस स्वर्ग वहां वैकुंठ में गए हुए वापस आए। धर्मराज के पास गए हुए राजा कर्ण वापस मृत्युलोक में उसी देही के अंदर आकर के प्रवेश हुए, और 16 दिन तक राजा कर्ण ने इस मृत्युलोक के अंदर लंगर और भंडारा चलाए। वो 16 श्राद्ध किए जाते हैं, वो 16 श्राद्ध राजा कर्ण ने चलाए थे। आज लोग उनको बड़े बड़े वाणिये लोग हैं, वो अदर कास्ट के जितने भी लोग हैं वो श्राद्ध पूजते हैं, श्राद्ध मनाते हैं, वो राजा कर्ण का चलाया हुआ नियम और धर्म। बोलो विष्णु भगवान की जय श्री राम। दोस्तों सभी को राम राम, संध्याकालीन सभी को निमन प्रणाम। जय श्री राम।